नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हैं, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत। आज का हमारा विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी जो भी भारतीय लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जो है आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जब नाम से ही आपको स्पष्ट है कि आधार कार्ड पर आधारित है। तो आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक ऐसी भुगतान प्रक्रिया है जिसमें आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं है, बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है या अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है। मात्र आपके आधार कार्ड से लिंक्ड अकाउंट के माध्यम से आपका जो बायोमेट्रिक है इसके माध्यम से पेमेंट हो जाता है। मतलब थंब प्रिंट जो आपका रहेगा, थंब के बायोमेट्रिक रहेंगे, उसको स्कैन करके या ऑथेंटिकेट करके पेमेंट किया जा सकता है। तो ये पेमेंट प्रक्रिया आसान है और जो दूरस्थ गाँव में लोग हैं या जो जहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं है वहाँ के लिए बहुत प्रभावशाली है। लेकिन चूंकि जब हम बात करते हैं आधार कार्ड की, तो हम सभी समझते हैं कि आधार कार्ड हमारे भारत में एक हमारा पहचान संख्या या पहचान कार्ड है जिसमें जो नंबर दिया हुआ है वो अद्वितीय है और उसको आपकी आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिटी भी कहा जाता है। तो जैसा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स बने हुए हैं, इनके लिए भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता भी हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को संचालित करने के लिए इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया है। तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो नंबर है वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अर्थात आपकी पहचान है। यदि वो कोई चुराता है तो पहचान चोरी कहलाता है, जो कि अपराध है। कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना फ्रॉडलेंट या धोखेबाजी से, कपटपूर्ण भावना से आपका आधार कार्ड उपयोग करता है बिना जानकारी के, तो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपका बायोमेट्रिक भी आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट हो जाता है और इससे संबंधित फ्रॉड कैसे है। जैसे मैंने बताया कि सुविधा है, दूरस्थ गांव में लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो सुरक्षित थंबप्रिंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वही हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं। इसमें भी साइबर क्राइम और फ्रॉड ने अपनी जगह बनाई, क्रिमिनल्स ने इसको समझा और क्राइम करना शुरू कर दिया। अब इससे सुरक्षित रखने के लिए भी हमें जानकारी जरूरी है और क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं ये भी हमें सामान्य जानकारी होना चाहिए ताकि हम उससे सुरक्षित हो सकें। तो मुख्य रूप से जो पाया गया है कि जो आपके बायोमेट्रिक जो डेटा है, कई बार ये लीक हो जाता है। हम अलग अलग जगह इसका उपयोग करते हैं बैंकिंग के लिए। या अभी एक नया रिसेंटली केस आया कर्नाटक में जिसमें रजिस्ट्री के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया गया था प्रॉपर्टी खरीदने में। लगभग 20 केस रजिस्टर्ड हुए बेंगलुरु वगैरह में, जहां से जो आपका बायोमेट्रिक मिसयूज हुआ है और ये पुलिस में केस रजिस्टर्ड भी हुआ है। इसी प्रकार से हम बैंक में उपयोग करते हैं, अन्य जगह भी उपयोग करते हैं। तो एक तो बायोमेट्रिक का डेटाबेस कई बार चोरी हो जाता है, उससे दुरुपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपका कई बार साइबर क्रिमिनल्स जो आपका बायोमेट्रिक है इसका एक डुप्लीकेट सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन का एक मटेरियल आता है उसका अंगूठा बनाते हैं और आपका डुप्लीकेट बायोमेट्रिक बनाते हैं कई बार। इसके अलावा एक और टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें कि जब भी कोई व्यक्ति पेमेंट निकालने के लिए जाता है तो चूंकि उसको जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है, तो कई बार मल्टीपल, एक से ज़्यादा बार थंबप्रिंट जो है, ज़्यादातर किसानों के या जो कम पढ़े लिखे लोग उनके साथ ऐसा होता है। और जो पेमेंट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कियोस्क ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ये लोग एक से ज़्यादा बार थंबप्रिंट वेरीफाइड करा देते हैं। एक बार का पेमेंट दे देते हैं, बाकी बार का पेमेंट नहीं मिलता है। और उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा होता है उसको भी जानकारी तब मिलती है जब अगली बार वो पेमेंट चेक करने जाता है, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपना ओटीपी चेक कर सके। तो ऐसी समस्याएं और केसेस भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आता है। पेमेंट सिस्टम सुरक्षित है, एनसीपीआई द्वारा रेगुलेटेड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन दुरुपयोग तो हो सकता है क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसको सुरक्षित हम कैसे करें या हम अपने आधार कार्ड को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो सामान्य रूप से लोग अपने आधार कार्ड को लॉक नहीं करते हैं ताकि वो दुरुपयोग ना हो। कई बार कई लोगों को पता भी नहीं है कि लॉक किया जा सकता है। एक दूसरा उपाय होता है जिसमें हम अपने आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन, मतलब जब जब आप आधार कार्ड का में अपने बायोमेट्रिक का उपयोग करते हो और आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई होता है तो इसका ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री भी चेक की जा सकती है। तो जो एनपीसीआई है इनके द्वारा सिस्टम सुरक्षित बनाया गया है
लेकिन दुरुपयोग उसका हो सकता है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि हम इसकी सुरक्षित कैसे करें। 2 प्रक्रियाएँ सामान्य रूप से हैं, आधार कार्ड लॉक करने की और आपका बायोमेट्रिक हिस्ट्री को चेक करने की। तो इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। आधार कार्ड को लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी होगी, जनरेट करनी होगी, जिसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद में आपको माय आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप माय आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन शो होते हैं। वहाँ पर आपको जनरेट वर्चुअल आईडी कार्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ डिटेल्स आपकी एंटर करनी होगी। पहले आपको आपका आधार नंबर मेंशन करना होगा। उसके बाद में एक कैप्चा कोड रहता है, वो कैप्चा कोड आपको एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप वो एंटर करते हैं तो सेंड OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर पर आपको एक OTP रिसीव होता है, जो आपको मेंशन करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो माय आधार की जो सर्विसेज हैं उसके कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वहाँ पर एक जनरेट वर्चुअल आईडी का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप जनरेट वर्चुअल आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वर्चुअल आईडी नंबर आपका स्क्रीन पर विजिबल होगा और वो SMS के माध्यम से आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी शेयर किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। इसी के बाद आपको एक लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। उसके माध्यम से आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। आधार कार्ड को लॉक करने के अलावा कुछ अन्य सुरक्षा उपाय हैं जो आधार कार्ड से संबंधित हैं, जैसे कि QR कोड को स्कैन करने या कोई अनजाने व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें, एवं जो भी आप लेन देन करें उसकी रसीद अवश्य लें। POS मशीन पर प्रदर्शित राशि को सत्यापित करें एवं तभी ट्रांजैक्शन पूरा करें। इसी तरीके से आप आधार कार्ड के माध्यम से उसकी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एवं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।